देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्यूब रूट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्यूब रूट। अब हेडिंग डालिएगा आप लोग सब, क्यूब रूट, घनमूल निकालना सीखिए, ठीक है। क्यूब रूट होता है घनमूल। घनमूल निकालने से पहले आपको कम से कम 1 से लेकर के तक क्यूब याद होना चाहिए। सबको याद है? नहीं याद है तो लिख लीजिए, लिखना भी जरूरी है। देखिए 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8। 3 का 3 3 9 3 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729, ठीक है ना। 10 का क्यूब 1000। ग्यारह का क्यूब बोलो 1321। 12 का क्यूब 1728। 1700 कितना? 28। देखिए सब लोग, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, क्यूब रूट, ठीक ना। क्यूब रूट, ठीक है। आइए देखिए सब लोग, जिस तरह से हम लोग स्क्वायर का इकाइयां देख रहे थे उसी तरह हमको इसका भी इकाइयां देखना है। सबको देखिए इकाइयां बताओ। अगर हम पूछे कि बताओ किसका क्यूब हमको इकाइयां 1 देगा, जल्दी से बताइए। सबको नजर दौड़ाइए। हाँ, 1 का 11 का नहीं, हमारे पास जो अंक होता है टोटल 10 होता है, हमको इससे मतलब नहीं है, ठीक ना। यहाँ तक ही मतलब है। कहाँ तक मतलब है? 10 तक ही मतलब है, ठीक ना। अब बताओ, आपको देखना है 1 से लेके कहाँ तक में? 10 तक। तो बताओ जल्दी से इकाइयां कहाँ एक मिलेगा? 1 में मिलेगा। 8 कहाँ मिलेगा? 2 में, और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। 7 कहाँ मिलेगा? 3 में। 4 कहाँ मिलेगा? 4 में। 5 कहाँ मिलेगा? 6 कहाँ मिलेगा? 3 कहाँ मिलेगा? 2 कहाँ मिलेगा? 9 कहाँ मिलेगा? और 0 कहाँ मिलेगा? क्लियर हुआ? कहीं पर भी नहीं। यहाँ पे जैसे हम लोग का स्क्वायर में 2 जगह मिलता था। कहाँ मिलता था स्क्वायर में? 2 जगह। लेकिन इसमें जो है आपका एक ही जगह मिलेगा। क्या बता रहे थे? स्क्वायर में जो है 2 जगह इकाई मिलता था, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या मिलेगा? एक जगह ही मिलेगा। और एक जगह मिलने का और भी आसान है, ठीक ना। अगर देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर रहे थे, स्क्वायर में हम लोग 3 अंक को छाट रहे थे, उसपे यहाँ 2 अंक को छाट रहे थे। क्या कर रहे थे? 2 अंक। अंतिम का हमको उसमें 2 अंक चाहिए था, इसमें अंतिम का कितना अंक चाहिए? 3 अंक। 3 अंक हम ले लिए 3 अंक। अब जल्दी से बताइए इसका इकाइयां कितना है? 8। अब किसका क्यूब इकाइयां 8 देता है? इसका क्यूब इकाइयां 8 देता है? केवल 2 का देगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा किसी भी जिसका इसका घनमूल होगा उसका इकाइयां क्या होगा? 2 लिख लिए। अब बताइए जो 551 है किसके क्यूब के बीच में है? 551 जो है किसके क्यूब के बीच में है? 8 और 9 के। हमेशा इसमें छोटा वाला लेते हैं। पिछला में भी लिए थे 8 और 9 का था कि नहीं था, तो हमेशा क्या लेते हैं? इसका आंसर हो गया कितना? 82। कितना हो गया? 82। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, हमको अंतिम का चाहिए 3 अंक। 3 अंक में बताओ इकाइयां कितना है? किसका इकाइयां 7 देगा? जल्दी बताओ। 3 का। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3, ठीक ना। अभी किसके क्यूब के बीच में आता है? किसके क्यूब के बीच में आता है? 10 और 11 के बीच में। हमेशा हमको छोटा लेना है। क्या लेना है? छोटा कौन होगा? इसका आंसर कितना होगा? 103। क्लियर हुआ? फिर से समझिए, हमको अंतिम का क्या चाहिए? 3 अंक। अब बताओ इसका इकाइयां कितना है? 2। किसका इकाइयां 2 देगा? 8 का। 8 64 8 512। 8 लिख लिए। अब बताओ 195 जो है किसके क्यूब के बीच में आता है? 195 किसके क्यूब के बीच में आता है? 5 और 6 का बीच में। 5 और 6 का हमेशा क्या लेना है? छोटा वाला। आंसर क्या आएगा? 58। कितना आएगा? फिर से समझिए सब लोग, हमको अंतिम का कितना अंक चाहिए? 3 अंक। इकाइयां कितना है? 5। किसका क्यूब 5 देगा? 5 का। ये जो आपका 91 है किसके क्यूब के बीच में आता है? जो 91 किसके क्यूब के बीच में आता है? क्या लेना है? छोटा वाला। क्या लेना है? आंसर क्या आएगा? क्लियर हुआ? और देखो, फिर से देखो, इसका इकाइयां कितना है? 5। क्या होगा? 5। अब ये जो 614 है किसका क्यूब के बीच में आता है? 8 और 9 के बीच में। क्या होगा आंसर? 85। समझ में आया बात? अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम क्या बताएं, एक बार फिर से बता देते हैं आपको।
कि हमको अंतिम का पहले 3 अंक पे काटिए उसको। हमारा इकाइयां कितना है, किसका क्यूब 4 देगा, 4 का 4 देखो 16 चौका 64। ये जो 157 है किसके क्यूब के बीच में, 157 किसके क्यूब के बीच में, 5 और 6 के क्या लेना है, छोटा वाला, छोटा वाला, यानी क्या आंसर होगा। अब समझ में आया सबको, ये और भी आसान है, स्क्वायर से भी आसान है। ठीक है, अब निकालना आपका क्या बताएं। सबसे पहले हम अंतिम में क्या करेंगे, 3 अंक ले लेंगे। सब में 3 अंक ले लीजिए, अंतिम में कितना अंक चाहिए आपको, 3 अंक ले लिए। अब क्या करना है, हमको इकाई अंक देखना है, क्या देखना है, इकाई। अब जल्दी से बताओ इसका इकाई कितना है, तो किसका इकाई 2 देगा, 8 64 12 कितना 8 का देगा। अब ये जो 474 है किसके क्यूब के बीच में आता है, ठीक ना, तो 7 49 7 343, 343 से बड़ा है, छोटा वाला क्या हो जाएगा आंसर 78, ठीक है ना। अब इसका इकाई कितना 2, 8 64 8 512, इकाई कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है ना। अब 110 किसके क्यूब के बीच में आता है, 110 किसके क्यूब के बीच में आता है, 4 चौका 16 चौका 64, और 64 से बड़ा 125 से क्या है छोटा, तो छोटा वाला क्या लिया आएगा 48। क्लियर हुआ। यहाँ देखिए 77 क्या आएगा 9 9 ये 49 9 9 81 नवा 729, 9 9 81 नवा 729, इकाइयां क्या देगा 9 देगा। अब ध्यान से देखिए सब लोग, ये 704 है किसके बीच में आता है, 68 64 512 और 9 9 81 नवा 729, यानी कि हाँ 8 और 9 के बीच में, 8 का क्यूब और 9 का क्यूब क्या है बीच में, छोटा वाला क्या होगा 8, 89 आया सबका। अब देख इकाइयां कितना है 9, किसके क्यूब में 9 आता है इकाइयां 9 का, 9 9 81 9 729, ये जो आपका 970 है किसके क्यूब के बीच में है, हाँ 9 9 81 9 729 से बड़ा, ठीक ना। अगर 729 से बड़ा हो 10 10 100 1000 से क्या है छोटा, तो छोटा वाला क्या आ जाएगा 99। 36 का 216, इकाइयां क्या बनेगा 6 बनेगा। 175 किसके क्यूब के बीच में, हाँ 5 और 6 के बीच में, यानी क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे 18 64 512, इकाइयां क्या बनेगा इसका 8 बनेगा। ये जो 681 है किसके क्यूब के बीच में आता है, 88 64 12 9 9 81 9 729, यही ना, यानी 8 का क्यूब और 9 का क्यूब क्या है बीच में, छोटा वाला चाहिए तो क्या होगा 88 होगा, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान से देखिए इकाइयां क्या है 8, क्या देगा 2 दूना 4 दूना 8, 2 देगा, 2 लिख लिए। अब देखिए ये 1400 क्या है 4 है, 14 से 4 किसके क्यूब के बीच में आता है, 11 11 121 121 गुने 11 1321, 1321 से बड़ा है, और 1728 12 का क्यूब होता है क्या है छोटा है, तो क्या बनेगा 112 बनेगा। इकाइयां कौन देगा एक देगा, ठीक है ना। अब 630 किसके क्यूब के बीच में है, 68 64 512 और 9 9 81 9 729, 8 से बड़ा 9 से छोटा, यानी कि छोटा वाला क्या आएगा 81। चलो बताओ सर्वोत्तम की कोई धरती पर ऐसे इंसान है जो अभी तक समझ में नहीं आया, आज सबको समझ में आया, चलिए तो हो गया खत्म, ठीक ना। आज के इतना ही रखते हैं।